अस्सलाम वालेकुम जी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रियल एस्टेट की, प्रॉपर्टीज़ की, कराची के उन एरियाज़ की। ये जो सेगमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो अपने लिए घर तलाश कर रहे हैं, वो रहना चाहते हैं, किसी इंस्टॉलमेंट प्लान को सर्च कर रहे हैं, या वो इन्वेस्टर हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट्स देखना चाहते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में वो बातें जो आप जानना चाहिए आपको कहीं पे भी अपनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई को कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए उस एरिया को लेके, उसकी सराउंडिंग्स को लेके, वहाँ पे किस किस्म की रियल एस्टेट चल रही है, डायनामिक्स क्या है वहाँ पे। दूसरा ये कि जब आप जाते हैं कहीं पे तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस एरिया का बैकग्राउंड क्या था, यहाँ पे किस किस्म के लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन कैसी है, गवर्नमेंट के वहाँ पे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और क्या बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं उन तमाम एरियाज़ के अंदर। सो आज हमने जिस अपनी पहले एपिसोड में हमने जो चूज़ किया है एरिया, वो कराची का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो एरिया है कराची का, वहाँ पे कहा यह जाता है जो 2017 का सेंसस हुआ था उसके मुताबिक कोई 43,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में वहाँ पे आबाद हैं। सो ये बहुत हाईली पॉपुलेटेड एरिया है कराची का। और बड़ी अहम एक शाहरा है। मैं समझता हूँ शाहरा फैसल से भी शायद एक अहम शाहरा जो कि स्टार्ट होती है टावर से और वहाँ से गुरु मंदिर, नुमाइश, ये तमाम एरिया से क्रॉस करती हुई वो नाज़ाबाद में दाखिल होती है। फिर आप नॉर्थ कराची की तरफ आते हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद, फिर उसके बाद सखी हसन, नागन, ये तमाम एरियाज़ क्रॉस करते हुए सुरजानी के एक एरिया में दाखिल होती है और फिर वो टच करती है जाके नॉर्दर्न बाईपास को जो कि M10 का एरिया है। इसकी हम बात करेंगे आज। सुरजानी टाउन क्या है, सुरजानी टाउन की क्या अहमियत है कराची के लिए। बेसिकली ये जो इसको आबाद किया गया था ये KDA की स्कीम 41 है और इसको जो आबाद किया गया था वो मकसद ये था कि यहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए वहाँ पे हुकूमत ने ये प्लान किया था कि हम उनको वहाँ पे आबादकारी करेंगे, उनके लिए मुख्तलिफ सोसाइटीज़ आएंगी, बिल्डर्स वहाँ पे आएंगे। इसमें किस हद तक कामयाबी हुई, गुज़िश्ता 8-10 साल में हमने देखा कि सुरजानी टाउन पे काफ़ी ज़्यादा काम तो हुआ है, लेकिन वो किस सूरत हाल में खड़ा हुआ है और इसकी मुस्तकबिल को हम कैसे देखते हैं, क्या बेहतरी इसमें लाई जा सकती है, और इस पे थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। दोनों मेहमान हमारे आज के शो में जो शामिल हैं उन दोनों का ताल्लुक़ रियल एस्टेट के शोबे से है। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ, कामरान हैदर मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान हैदर गुज़िश्ता 7-8 साल से कंटिन्यूस रियल एस्टेट के ऊपर काम कर रहे हैं और इनकी बहुत अच्छी ग्रिप है सुरजानी टाउन के एरिया में। तो इनसे हम बात करेंगे सुरजानी टाउन को लेके कि वहाँ पर ये इसको कैसे देखते हैं, इनकी निगाह से हम देखेंगे, एक एक्सपर्ट की निगाह से हम सुरजानी टाउन को देखेंगे। इनके साथ साथ हमारे दूसरे गेस्ट हैं हैदर अली साहब। हैदर अली का एक वास्ट एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट सेल्स के अंदर। ये सेल्स की एक जो एक पैशनेट किस्म की एक निगाह होती है सेल्समैन की, ये उसकी नज़र से देखेंगे। ये वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो ये उस हवाले से थोड़ा सा हम इनसे जानेंगे कि वहाँ पे क्या ये देखते हैं 2024 में क्या होने वाला है और इनकी राय क्या है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कामरान आपसे। कैसे हैं कामरान साहब, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक नवेश साहब, आप खैरियत से हैं? बस ठीक ठाक। कामरान मुझे सबसे पहले ये बताइए कि सुरजानी टाउन को मैं अगर ये जानना चाहूँ कि आप इस एरिया को क्या वाकई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का एरिया मानते भी हैं? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा कहूँगा कि अब सुरजानी टाउन जो है वो लोअर मिडिल क्लास की पहुँच से निकलता हुआ अपर मिडिल क्लास की पहुँच में आ चुका है। और मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर आपने या हमारे जो अवाम है उन्होंने 1 साल 2 साल और मज़ीद लेट किया तो ये अपर मिडिल क्लास का ही रह जाएगा सिर्फ। ज़बरदस्त। इतनी महंगाई आप महसूस कर रहे हैं कि ज़मीन इतनी महंगी हो गई है वहाँ पे? ज़मीन महंगी बिल्कुल हो गई है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त सुरजानी टाउन हर ख़ास व आम, हर छोटे बड़े बिल्डर की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस वक्त कराची का कोई ऐसा बिल्डर नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा नाम हम साइमा देख लें या कोई छोटा बिल्डर क्यों ना हो, इस वक्त हर बंदा इस अपनी सोसाइटी, अपने प्रोजेक्ट सुरजानी टाउन में मतलब हर महीने कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च हो रहा है। तो जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 2-3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है सुरजानी के लिए। और यही वजह होगी कि जो ये सुरजानी टाउन है ये लोअर मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर निकलता हुआ अपर मिडिल क्लास तक महदूद रह जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अमन व अमान की सूरत हाल कैसी है वहाँ पे? क्योंकि जब हम नॉर्थ कराची का या इस तरह के एरियाज़ का जिक्र करते हैं तो लोग स्पेशली जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि पुल के उस पार रहते हैं वो समझते हैं कि शायद पता नहीं हालात कैसे होंगे, तो वो इन चीज़ों को बड़ा सोचते हैं। तो सुजानी, आज का सुजानी कैसा है?
आज का सुरजानी शायद इस वक्त के बहुत किसी पॉपुलेटेड एरिया से भी अगर कंपेयर किया जाए तो कम नहीं होगा। रकबे के लिहाज से या आबादी के लिहाज से सरजानी टाउन इस वक्त बहुत ज़्यादा वसी अपना कैनवस रखता है। हर एरिया के अंदर पॉपुलेशन जो है वो सरजानी की ऑलमोस्ट समझने के सरजानी टोटल 17 सेक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, जिसके अपने सब सेक्टर्स हैं A, B, C, 1, 2, 3। और इन 17 में से कमोबेश 10 सेक्टर हाउसफुल हो चुके हैं। इन 10 सेक्टरों के अंदर आज अगर आपको ज़मीन लेनी हो तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी एक बजटेड घर निकालने के लिए। ज़बरदस्त। ये जो 17 सेक्टर आपने बताया सुजानी के, टोटल 17 सेक्टर हैं सुजानी के। अच्छा, ये 17 सेक्टर, ये जो इसका फर्स्ट सेक्टर है ये कहाँ से स्टार्ट होता है और ये इसकी एंडिंग कहाँ हो रही है 17वें सेक्टर? ये शुरू होता है 4K चौरंगी जैसे ही आप क्रॉस करते हैं। 4K चौरंगी क्रॉस करने के बाद जो लेफ़्ट हैंड पे पहला सेक्टर है आपका, ये L1 के नाम से इसको कहते हैं, और सेक्टर L1 सरजानी टाउन का ये सबसे पहला सेक्टर है। इसके बाद लेफ़्ट हैंड पे आपका जो है वो सेक्टर 2 और सेक्टर 3 आ जाता है। सेक्टर 3 जो है वो कनीस फातिमा एक सोसाइटी है हमारी गुलशन स्कीम 33 की, जो बहुत मशहूर सोसाइटी है। सरजानी टाउन में भी जो सेक्टर 3 है ये पूरा उन्हीं का ही जो है कनीस फातिमा के नाम से ये प्रोजेक्ट है, और ये पूरी की पूरी सेक्टर 3 जो है वो कनीस फातिमा के पास है। देन फिर आगे चलते हैं तो सेक्टर 4 और सेक्टर 5 जो है सरजानी टाउन का एक वो हर दिल अजीज़ सेक्टर है। इन सेक्टर्स की अगर आप प्लानिंग चेक करेंगे तो चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी की डेवलपमेंट, प्लॉटिंग साइज़, हर चीज़ यहाँ पे जो है वो आइडियली प्लान की गई है। इन दोनों सेक्टर्स के अंदर ऐसे सेक्टर्स भी हैं, सब सेक्टर्स, सेक्टर 4 के अंदर भी, सेक्टर 5 के अंदर भी, जो कि पूरा का पूरा सेक्टर सिर्फ और सिर्फ 400 गज की कटिंग B कैटेगरी के ऊपर प्लान किया गया है। ज़बरदस्त। और हर कैटेगरी के अंदर रेजिडेंशियल बता रहे हैं आप? जी रेजिडेंशियल बता रहा हूँ। रेजिडेंशियल के इन दोनों सेक्टर्स के अंदर बाकायदा पूरे सेक्टर 400 गज के और एक पूरा ब्लॉक 200 गज का प्लान किया गया है, ताकि जो अपर मिडिल क्लास है, जो अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के साथ अपनी एक अच्छी अकोमोडेशन चाह रहे हैं, वो यहाँ पे अपने आप को फैसिलिटेट करवा सकें। ठीक है। तो KDA की जो रोड्स की और उसकी जो प्लानिंग्स हैं वो कैसी हैं यहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा अभी तक डेवलप कर पाए हैं वो? KDA के रोड्स की अगर आप बात करें तो देखिए, सबसे पहले ये सोसाइटी जो है 1986 के अंदर KDA ने मुतारिफ़ कराई थी। इसी के साथ 2 सोसाइटीज़ लॉन्च हुई थी, स्कीम 42 जिसको हम हाउस बेस स्कीम कहते हैं, और स्कीम 43। ये दोनों स्कीम्स एक साथ जो है KDA ने लॉन्च की थी। अच्छा, स्कीम 41 सरजानी टाउन जो है, इसके अंदर जो मिनिमम मतलब आप रोड भी कहेंगे वो 24 फीट का दिया है, जिसको हम गली कहते हैं। और इस वक्त जो इसका मेन रोड, जो मेन बुलेवर्ड या जो मेन रोड आपका, जैसा कि आपने बताया कि टावर से आ रहा है, वो 300 फीट चौड़ा है। और अगर आप इस 300 फीट चौड़े रोड को जैसे जैसे अगर आप नॉर्थ कराची और नाज़ाबाद की तरफ चले जाएं तो ये बहुत नैरो हो जाता है। सरजानी टाउन के जो रोड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से प्लान किया गया है कि आने वाली कितनी भी बड़ी एक्सपेंशन क्यों ना हो, सरजानी टाउन में जो ट्रैफिक जाम या पूरे शहर में जो आपको ट्रैफिक के मसले दिखते हैं, वो सरजानी टाउन में आपको नहीं दिखेंगे। ग्रेट। अभी सुनने में आया था कुछ नया नाज़िमाबाद वाले भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आ रहे हैं कुछ रीट के प्लेटफॉर्म से, तो इसका मतलब है कि जो बड़ा डेवलपर है वो भी यहाँ फोकस करके बैठा हुआ है इस एरिया के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि लग्जरी और लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे नजर आएंगे फ्यूचर में हमें? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त नया नाज़िमाबाद और साइमा, अल गफूर, किंग्स, फलकनास, इस तरह के बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स, जीवा ग्रुप, ये सारे अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे जो हैं इस वक्त लॉन्च कर चुके हैं, और इनमें से कई प्रोजेक्ट जो हैं वो अपने तकमील के आखिरी मराहिल के अंदर हैं। और इस वक्त जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिल्डर जो है वो सरजानी के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और वहाँ पे एक अच्छा लाइफ स्टाइल और अच्छा एक लिविंग स्टैंडर्ड आपको आज की तारीख में मिल सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने एक अमान एक्सपीरियंस किया था, अभी हाल ही में आपने एक प्रोजेक्ट किया था पर्ल विलास के नाम से, कुछ बताएंगे देखने वालों को कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, सुजानी में कैसा वेलकम हुआ उसको लेके? पर्ल विलास मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि अगर आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, बाउंड्री वॉल सोसाइटी के अंदर तमाम एमिनिटीज़ के साथ अगर आप इस वक्त सरजानी के अंदर कोई इस तरीके का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो पर्ल विलास इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर यू। इसके अलावा भी 1-2 नाम हैं वहाँ पे, लेकिन अगर आप एक मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ आइडियली लोकेटेड, जहाँ पे आपको अच्छे एक्सेस मिल जाएं रोड से कम्युनिकेट करने के, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल, वो भी यूनिफॉर्म सोसाइटी के अंदर, तो पर्ल विलास से अच्छा ऑप्शन इस वक्त पूरे सरजानी टाउन में आपको अवेलेबल नहीं है।
ज़बरदस्त। अभी आपको मालूम होगा कि केडीए ने अनाउंस किया है, स्कीम 46 भी आई थिंक अनाउंस कर दी है उन्होंने, करने वाले हैं, अप्रूवल्स में है। अब केयर टेकर गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर उससे वो अप्रूवल्स वगैरह होकर वो सामने आ जाएगी। तो उसके बाद हमारे ख्याल में स्कीम ये जो 41 का एरिया है पूरा सुजाने का, क्योंकि इसके बिल्कुल अपोजिट वो आएगी नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर, तो ये एरिया बहुत जल्दी से फिल होगा, क्योंकि पिछला एरिया फिल होता है तो अगले एरिया की तरफ लोग चलना शुरू कर जाते हैं, और उसके प्राइसेस फ़िलहाल कम आएंगे, लेकिन उसकी डिलीवरी ज़ाहिर बात है कि उतने ही साल उसमें लगेंगे। तो हम वापस आते हैं कामरान साहब की तरफ, इनसे क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा हैदर अली साहब से बात करते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा सुजानी टाउन की मार्केट को लेके वहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है वहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो हैदर से मैं ये पूछना चाहूँगा कि हैदर, वहाँ पे जो क्लाइंट है वो किस किस्म का क्लाइंट है, वो क्या सोच के आता है, और वो क्या उसको किस चैलेंजेस का सामना होता है, बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं उन क्लाइंट्स के? सर देखिए, सबसे पहले अब जो हमें क्लाइंट्स मिल रहे हैं सुरजानी के लिए, ज़्यादातर क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि अब एज ए इन्वेस्टर नहीं, एंड यूज़र अब देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अब मुल्क के जो कि हालात ऐसे चल रहे हैं, लोगों के घरों के मसाइल जो हैं पूरे नहीं हो पा रहे, कराची पूरा पैक होता जा रहा है, तो अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम है। तो लोगों ने ये एरिया इसलिए भी टारगेट करा है, एक तो लोगों के बजट के हिसाब से भी था, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स को लेके परेशान हो जाते थे, तो इस इन एरिया में कुछ इतने मुनासिब और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स को लेके प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी सर। सही, तो आप समझते हैं कि लोग, अच्छा ये बताइए हैदर के पॉपुलेशन का एक फ़्लो तो है, ज़ाहिर बात है कि लोग जो है वो, मैं समझता हूँ शायद नाज़िमाबाद से या ये जो बनारस वाली साइड है या उससे पीछे भी आप चले जाएं तो वहाँ से भी लोग आहिस्ता आहिस्ता आबादी जो है वो, ज़ाहिर बात है कि लोग बढ़ जाते हैं तो घर तकसीम होते हैं, जायदादें तकसीम हो जाती हैं, शादियाँ हो जाती हैं, तो लोग फिर आगे मूव करते हैं, और उससे आगे जो पॉपुलेशन, अगर 3 भाई थे तो वो फिर जब हिस्से तकसीम होते होंगे तो मेरे ख्याल में उनको फिर ऐसा एरिया चाहिए जो नाज़िमाबाद से काफ़ी सस्ता हो। तो सुजानी का एरिया उस हिसाब से शायद सबसे बेस्ट है। आपके पास जो नॉर्मली क्लाइंट आता है वो किस एरिया से लोग वहाँ पे मूव कर रहे हैं सुजानी की तरफ? बिल्कुल सही कहा सर आपने, ऐसा ही है कि लोगों की फैमिली ग्रोथ होती है तो वो मूव होते हैं, अपने घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं। तो हमारे पास जो भी क्लाइंट ज़्यादातर आए, एक नॉर्मल फैमिली बजट वाले जो थे, जिनका बजट था कि 50 लाख, अंदर 50 लाख रुपीस में, क्योंकि कराची में सर आप 1 CR एक प्लॉट पे लगा सकते हैं, लेकिन सुरजानी एक ऐसा एरिया है आप इसकी 50% पेमेंट पर जो है आप अपना एक ज़मीन का घर कर सकते हैं सर। बिल्कुल सही है। नॉर्मली हैदर, किस किस्म के वहाँ पे साइजेस हैं प्लॉट्स के? क्या 80 गज़ के, 120 गज़ के घर ज़्यादा हैं, प्लॉटिंग साइज़ ज़्यादा वहाँ मिलता है हमें, या कोई बड़े प्लॉटिंग साइज़ ज़्यादा है अभी तक? सर कैटेगरी तो आपको सारी मिल जाती है, आपको 240 गज़ का प्लॉट, 400 गज़ का प्लॉट भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो टारगेट फैमिलीज़ हो रही है ना, वो ज़्यादातर 80 स्क्वायर यार्ड और 120 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पे अट्रैक्टिव रहते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा कामरान, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो आते हैं कराची शहर में, चूँकि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, लोग बाहर से आते हैं और वो आके ज़्यादातर या तो फिर 2 हिस्सों में फंसते हैं, जो कि हम हमेशा अपने देखने वालों को बताते हैं कि ये इल्लीगल है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना और आप फंस जाएंगे। एक वो चले जाते हैं गोट की ज़मीन के अंदर, तो वहाँ वो बेचारे फंस जाते हैं, और दूसरा वो जाते हैं पोर्शंस के अंदर। तो ये पोर्शंस और गोट दोनों चीज़ें जो हैं ये बेसिकली आपको आपके इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और हमेशा हम अवेयरनेस देते हैं कि यहाँ से बचें आप इन्वेस्टमेंट करने से। तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड्स है सुजानी टाउन के अंदर, आपने बताया कि वहाँ पे 17 सेक्टर हैं, तो किस सेक्टर के अंदर, अगर मैं आपको प्राइसिंग वाइज पूछूँ तो आप थोड़ा सा गाइड कर सकेंगे देखने वालों को कि सबसे महंगे सेक्टर कौन से हैं और सबसे कम कीमत पर किस सेक्टर में चीज़ें अवेलेबल हैं? अच्छा देखिए, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस चीज़ को देखते हैं तो मैं इसमें ये समझने की कोशिश करता हूँ एंड यूज़र से या उस इन्वेस्टर से कि उनको उस बाइंग का मकसद क्या है। क्या उनको रेंटल इनकम चाहिए, क्या वो प्राइस एप्रिसिएशन वहाँ पे देखना चाह रहे हैं, या वो एज अ इन्वेस्टमेंट अभी ट्रीट कर रहे हैं और बाद में वहाँ पे अपनी जो है अकोमोडेशन को उसको हिसाब से देख रहे हैं। तो इन सेक्टरों के लिए अगर अभी मैं हॉट सेक्टर की बात करूँ कि जिसमें अगर आपको हाई रिटर्न, हाई रेंटल इनकम या अपनी अकोमोडेशन के हिसाब से चीज़ें देखनी है, तो हम इस वक्त रिकमेंड करेंगे सेक्टर 6, सेक्टर 4, सेक्टर 5 और सेक्टर 11। ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल आबाद, तमाम यूटिलिटीज़ के साथ और हर बेसिक नेसेसिटी जो है यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, बिल्कुल सही कामरान आपने कहा। मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि सुजानी के जो लोग वहाँ पे आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्या वो प्लॉट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन थोड़ी मुश्किल है एक इंसान के लिए ज़मीन लेके करना, तो या वो ये चाहता है कि मुझे 2 बेड का या 1 बेड का मुझे कोई अपार्टमेंट मिल जाए?
हॉट आइटम क्या है सुजानी का? नवीद भाई, इसमें इस वक्त दो तरह के बायर हैं। आइडियली सरजानी के अंदर जो मेजॉरिटी है वो उसी तरह के बायर की हैं जो ज़मीन का घर जो है वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इस वक्त सरजानी टाउन एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप ज़मीन का घर बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत आसानी से एक रिजनेबल बजट के अंदर आप बना सकते हैं। यानी इस वक्त सरजानी में अगर मैं प्लॉट की बात करूं, 120 गज का आइडियल प्लॉट आपको जहां पे आपकी एमिनिटीज़ और बेसिक नेसेसिटी होम मौजूद, वो 25-27 लाख रुपए का एक एवरेज प्लॉट आपको, डिपेंड की कैटेगरी क्या है उसके हिसाब से फिर उसके प्राइसेस 120 गज का 120 गज का प्लॉट आपको इस रेंज में मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा हॉट आइटम है तो वो है एक 2 बेड का अपार्टमेंट, जो एक आइडियली एक फैमिली के लिए जो है रिक्वायरमेंट है। और 2 बेड का अपार्टमेंट जो है वहाँ पे इस वक्त किसी भी रेडी प्रोजेक्ट के अंदर विद इन द विसिनिटी आपको 45 से 50 लाख रुपए के दरमियान इस रेंज में मिल जाता है। ठीक है, 2 बेड के अपार्टमेंट की 2 बेड के अपार्टमेंट। ओके, ग्रेट, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा हैदर, मुझे बताएं कि अभी इस वक्त चूँकि हमने देखा कि बाकी तमाम एरियाज़ में रियल एस्टेट का काम ज़रा स्लो रहा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बहरिया DHA जैसे प्रोजेक्ट भी हमने देखे बिल्कुल स्लो चले हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर। लेकिन सुजानी टाउन एक ऐसा एरिया है कि वहाँ बहुत अच्छा लोगों ने, एंड यूज़र को बड़ा फ़ायदा हुआ है क्योंकि प्राइसेस डाउन थी, सो वो बहुत तेज़ी से वहाँ पे गया है और सुजानी की मार्केट इस हद तक क्रैश नहीं की, उल्टा मार्केट स्टेबल रही है सुजानी टाउन की। तो थोड़ा बताइएगा कि अभी आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ज़रा उसको एक्सप्लेन करें कि वो टोटल एरिया कितना है और क्या अहम फीचर्स हैं उसके अंदर जो आप लोग ऑफ़र कर रहे हैं मार्केट में लोगों को। सर बिल्कुल ऐसा ही है। सुरजानी टाउन के ऊपर लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट करना शुरू किया। जिस प्रोजेक्ट को अब हम मार्केट कर रहे हैं ये है अली टाउन रेजिडेंसी। सर टोटल लैंड इसकी जो है 100 एकड़ पे पूरी लैंड है इसकी। बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है सर, फुल एमिनिटीज़ के साथ ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि अब फैमिलीज़ की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हो। क्योंकि लोग चाहते नहीं कि मेरा इन्वायरमेंट, मेरे बच्चों का इन्वायरमेंट वो एक ऐसे मोहल्ले में ना हो, क्योंकि आजकल मोहल्लों वाला सर माहौल नहीं रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब लोग सोसाइटी को ही प्रेफर करते हैं। तो आपको एमिनिटीज़ में जो है स्कूल, मस्जिद, हॉस्पिटल, पार्क सब आपको इसी प्रोजेक्ट में मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात सर, ये लीज़ प्रोजेक्ट है, 99 ईयर लीज़। अगेन आपको ये बात बोलूँगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेके हर बंदा परेशान रहा है सर। तो ये हैदर, ये इसकी थोड़ी लोकेशन बताएंगे, क्या मेन रोड इसको कोई टच होती है? सर बिल्कुल ऐसे ही, इसकी मेन रोड जो है ना हमदर्द यूनिवर्सिटी रोड है, क्योंकि ये एक ऐसी रोड है, इसी रोड पर आपको नया नाज़ाबाद भी मिलता है। ये सुरजानी को भी कनेक्ट कर रहा है सर। इससे एक बात और एक अच्छी कनेक्ट करूँगा मैं कि एक टाइम था जिना एवेन्यू, इस एवेन्यू को कहते थे कि सर ये कराची के कॉर्नर है, यहाँ आबादी नहीं हो सकती, ये बहुत दूर लगता था लोगों को। लेकिन सर ये रोड अब ऐसा है, आप जिना एवेन्यू पर आप आएँ, हाईवे तक आपको सोसाइटीज़ मिलती हैं। तो सर मैं अपनी एक एनालाइज रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताऊँ, ये रोड मुझे आने वाले वक्तों का जिना एवेन्यू ही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वही प्रोजेक्ट्स हैं जो उधर काम कर रहे थे सर। ये नया नाज़ाबाद, साइमा वाले हो गए, ये सारे प्रोजेक्ट्स फलकनाज आपको इस रोड पर भी आने वाले वक्तों पे मिलेंगे। और रेट्स इनके इतने हाई होंगे क्योंकि ये एक ब्रांड नेम बन चुके हैं। उनसे कंपेयर करा जाए तो फिर हम बहुत मुनासिब रेट्स पर आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर भी सर कुछ बताएंगे कि अभी आप यहाँ पे जो घर दे रहे हैं बना के, वो विलास जो हैं वो 120 स्क्वायर यार्ड्स का विला कितने में दे रहे हैं आप बना के, और क्या ख़ास बात क्या है, उसका डिज़ाइन किस किस्म का है? सर ये 120 स्क्वायर यार्ड का जो विला है, कंप्लीट आपको RCC पे विला मिलता है, जो कि एक फर्निश यूनिफॉर्म सोसाइटी पर है। आपको एक फ्रंट एलिवेशन दी जाएगी, आपको उसी तर्ज के मकान बनाने होंगे, जिसमें आपको एक नॉर्मल 2 बेड ड्राइंग लाउंज जो निकलता है उसी एलिवेशन में आपको करना होगा। कार पाउच भी इसी में आपके साथ है होगा, और किचन और बाकी जो डक एरिया, वॉशिंग एरिया, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। बाकी स्टेयर्स के साथ साथ छत भी आपको कंप्लीट मिलेगी। एक प्रॉपर आपको 120 स्क्वायर यार्ड का प्रॉपर रेडी विला दिया जा रहा है। आप किस्तों पे दे रहे हैं डील? जी, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। किस्तों पर आप आते हैं तो किस्तों पे भी मिलेगा, लेकिन कैश वाले हजरात के लिए तो आपको पता है एक बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया जाता है। अगर वो आएंगे तो बहुत अच्छा अमाउंट से, एक हैंडसम अमाउंट पे बाय कर सकते हैं। ग्रेट। हैदर, कितने महीने का पेमेंट प्लान है ये वाला? सर देखिए, इस पे हमने कस्टमाइज़ रखा हुआ है, क्लाइंट की फिजिबिलिटी के हिसाब से हम इस पे काम कर रहे हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं कि 3 महीना तो चलो कैश की कानूनी टाइम मिलता है हमें, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड कर दें, तो हम 12 मंथ भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट का कंसर्न होता है 12 मंथ्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो उनके हिसाब से हमने 3 साढ़े 3 साल का भी टाइम रखा है सर इसमें।
अच्छा, 3 साढ़े 3 साल के टाइम पे किस्तों पे ये चीज़ अवेलेबल है। जी इसका मतलब है कोई भी आदमी जो एक लो इनकम वाला भी बंदा है, लोअर इनकम में फॉल करता है, वो भी इसमें बुकिंग करवा सकता है आके आपके पास। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा हैदर, ये बताएंगे इर्द गिर्द कमर्शियल मार्केट्स की क्या सूरत हाल है? लोग एक्चुअली दुकानें और कुछ जैसे कुछ दूध दही तो चाहिए होता है इंसान को, तो वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं क्या करीब में? सर बिल्कुल लिवेबल सोसाइटी है। इसके अतराफ़ पर आपको नूरानी मार्केट मिलती है जो कि पूरे एरिए को कवर कर रही है। इसके साथ साथ पीछे की तरफ आप आएँ, मून सिटी हो गया, साइमा अरेबियन विलास इसके करीबी लगता है, 5 मिनट के ही डिस्टेंस पर है। और सबसे अच्छी चीज़ सर ये है कि जो लोग एनओसीज़ को लेके परेशान रहते थे कि हमारे प्रोजेक्ट की एनओसीज़ हमें दिखाई नहीं जाती, तो हम बिल्कुल साइट पे मौजूद हैं सर। आप आएँ क्लाइंट्स, आप एनओसीज़ देखें, खुद स्टडी करें, वेरीफाई करवाएं, मुझसे मुलाकात करें सर। स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हैदर आपका। और वाकई एनओसीज़ की अहमियत हम सब जानते हैं, गुज़िश्ता 3-4 साल से इतनी अवेयरनेस हो गई है और हमने भी हमेशा कोशिश की कि अपना इसमें हिस्सा डालें एज अ इंडस्ट्री के अंदर। एक छोटे से स्टेक होल्डर हम भी हैं, तो हमेशा ये कहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर देखें कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और एटलीस्ट जो डॉक्यूमेंट आपको रेगुलेटरी बॉडीज़ ने दिए हैं, अथॉरिटीज़ के पास से आते हैं, वो अप्रूवल्स, उनको लाजमी देखना चाहिए। हर बिल्डर से पूछना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि हमें ये कागज़ दिखाएं। कामरान, थोड़ा सा अगर आप चूँकि एक्सपर्ट हैं उन एरियाज़ के, मुझे ज़रा बताएंगे कि वहाँ पे प्राइसिंग को आप किस तरह कंपेयर करेंगे? अली टाउन की बात की है, अपने बाउंड्री वाले एक प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें अगर आप ऐड कर सकें और ये बता सकें कि जो सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं उनसे इसकी प्राइस को आप कैसे कंपेयर करेंगे? नवीद भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसी सवाल को मैं अपने हर उस देखने वाले सारिफ को इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि अगर आप आज की तारीख़ में एक ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो कि शहर के अंदर हो, तमाम एमिनिटीज़ मौजूद हों, बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, और वो इंस्टॉलमेंट पे भी हो, तो आपके पास इस वक्त अली टाउन एक बहुत रीज़नेबल ऑप्शन है। अगर आप सपोज़ अली टाउन को स्किप करते हैं और आप इसके ऑप्शन बी पे जाते हैं कि ऑप्शन बी क्या लेंगे, तो या तो उसके लिए आपको हाईवे जाना पड़ेगा या मिमनगोड जाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर मैं बात करूं अली टाउन की, तो अली टाउन पे 120 गज़ का प्लॉट इस वक्त हम 36 लाख रुपए का अवेलेबल है, जिसमें हम आइडियली आपसे 5 लाख रुपए बुकिंग और 30,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर इसको बुक कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्राइस ब्रैकेट होता है जहाँ पे हमारी मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकती है, और इसमें अपना एक जो ख्वाबों का घर है या एक अपना ज़मीन का घर बनाने की ख्वाहिश है वो पूरा कर सकती है। और मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि अगर आप ज़मीन का घर बनाना चाहते हैं तो ये शहर के आउटकट्स हैं, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप अगले 3 साल में 4 साल के अंदर अपने घर का ख्वाब पूरा कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हाईवे की तरफ जाएं, जहाँ पे एक रहना इट्सेल्फ एक जो है एक एक्सपेंसिव पड़ जाता है एक मिडिल क्लास बंदे के लिए। वैसे ही अली टाउन एक ऐसी जगह है जो 4K चुरंगी से 7-8 मिनट की ड्राइव है, साइमा अरेबियन विलास से हार्डली कोई 4-5 मिनट की ड्राइव है। यानी कि आप अली टाउन से इस वक्त आज की तारीख में किसी भी बेसिक नेसेसिटी को अप्रोच करने के लिए 4 से 5 मिनट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। ये आज की बात है, लेकिन जब 3 साल में 4 साल में हम आपको ये हैंड ओवर कर रहे होंगे, जब पोजेसन दे रहे होंगे, तो ये सारी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपके पास अवेलेबल होंगी। लेकिन जैसा मैंने पहले शुरू में भी कहा कि अगले 3 से 4 साल इस हिस्से के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस वक्त हर बड़ा बिल्डर जो है यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो जैसे जैसे ये डेवलपमेंट, जैसे जैसे ये आसानियाँ वहाँ पे आती चली जाएंगी, प्राइस अप्रिशिएट कर जाएगी। तो अगर आप एक इंस्टॉलमेंट बेस प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप आज हैदर के दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें, वहाँ जाएं, हैदर से मुलाकात करें और सोसाइटी को फ़ील करें, ऑब्ज़र्व करें, और आप इंशाल्लाह बहुत जितने भी हमारे पास वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस वक्त, अगर वहाँ पे हमारे बराबर में बात करें तो हमारे बराबर में नया नज़ाबाद का प्रोजेक्ट आ रहा है लालाजार के नाम से, जो कि इस वक्त 80 लाख रुपए का सिर्फ प्लॉट्स दे रहे हैं। 80 लाख रुपए का प्लॉट उनका लॉन्च होगा। अभी उनका मॉडल हाउस और ऑफिस वहाँ पे बन गया है, क्योंकि वो एक ब्रांड है और हमसे सिर्फ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। उसके बावजूद वो इस प्राइसिंग के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं, जो कि एक मिडिल क्लास बंदे के लिए नहीं होगा। तो हम बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर बहुत रीज़नेबल प्रोजेक्ट तमाम एमिनिटीज़ के साथ ऑफ़र कर रहे हैं। बाकी डिटेल आप आएँ, आप वहाँ आके फ़ील करेंगे कि हम जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ बातें नहीं हैं। इस वक्त अगर मैं सोसाइटी
की डेवलपमेंट बताऊं तो वहाँ पे बेसिक नेसेसिटी के अंदर पानी और बिजली ऑलरेडी मौजूद है। बिजली कुंडे की नहीं, के इलेक्ट्रिक की प्रॉपर पीएमटी इंस्टॉल हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है, पानी के कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो चुका है, पूरा सेवरेज का काम कंप्लीट है, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, 24/7 आर्म गार्ड्स वहाँ पे मौजूद होते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा जैसा कि हैदर ने बताया कि वहाँ पे कैश और इंस्टॉलमेंट दोनों चीज़ें आपको ऑफ़र की जा रही हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया कामरान आपका। हैदर, मैं आपसे सिर्फ आखिर में ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई बुकिंग करवाना चाहता है तो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या रिक्वायरमेंट होती है बिल्डर की साइड से? क्या डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए आपको सबमिट करवाने के लिए? लाइक आप तस्वीरें मांगते हैं, कोई उसको मिलता क्या है, फॉर्म देते हैं आप उसको? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। प्रॉपर आपको एक फ़ाइल बना के दी जाएगी जिसमें कंफर्मेशन होती है, जिसमें आपको एलोकेशन कंफर्म करके दी जाती है कि सिर्फ बुकिंग का फॉर्म नहीं होगा, आपने जो अपनी लोकेशन कंफर्म करी है उसके साथ साथ जस्ट हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है CNIC और अलॉटी जो होते हैं उनकी CNIC जो पिक्चर्स होती हैं पासपोर्ट साइज़ की, वो हम अटैच करते हैं इसमें और क्लाइंट्स के हैंड ओवर कर देते हैं, वो भी विद इन 7 डेज़ में। इसमें कोई लंबा पीरियड नहीं लेंगे सर। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान आपका भी, हैदर आपका भी। आप दोनों तशरीफ़ लाए हमारे शो में। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपको इनवाइट करेंगे और मुख्तलिफ़ एरियाज़ के ऊपर हम बात करेंगे, जो जो प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड आएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। आपने कुछ कमेंट्स करने हो, कोई क्वेश्चन करना हो सुरजानी से रिलेटेड, अली टाउन से रिलेटेड, कोई इन्वेस्टमेंट से के बारे में आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, हम आपको कनेक्ट करवा देंगे हैदर के साथ, कामरान के साथ। आप इनसे बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा आखिर में कि देखें, इन्वेस्टमेंट जो है वो करने से पहले ज़रूर आपका जो पहला जो फ़र्ज़ है, आपके ऊपर फ़र्ज़ है, वो है इन्वेस्टिगेट करना, प्रॉपर रिसर्च करना। इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, किसी गलत जगह पे ना फंसें। हमेशा ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने जाएं जहां आपको मालूम हो कि अगले 1 साल में या 3 साल में क्या होने वाला है, उसका फ्यूचर कैसा है लोकेशन का। और उसके साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो NOCs होते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, वो उसकी अहमियत को समझें। वो जो एक NOC मिलता है किसी बिल्डर को, वो आप लाजमी उससे मांग सकते हैं, ये आपका बुनियादी हक है अपना उस NOC के डॉक्यूमेंट को देखना। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके पास किसी दूसरे एरिया को लेकर आएंगे और उसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। उस पर जो भी वहाँ पे प्राइसिंग होगी और वहाँ जो चैलेंजेस आ रहे होंगे लोगों को, उन सब के बारे में बात करेंगे, डिटेल से बताएंगे और वहाँ के अच्छे प्रोजेक्ट्स को आपके सामने हाईलाइट करेंगे। तो आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।